हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बिहेवियर इंटरवेंशन को लेकर। जो लास्ट वीडियो शेयर किया था बिहेवियर मैनेजमेंट पे, उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं फंक्शंस को पता करना कि क्या फंक्शन है, उसके बाद में हम उसका बिहेवियर इंटरवेंशन करेंगे। बिहेवियर इंटरवेंशन के लिए हमें ABC डाटा शीट कलेक्ट करनी पड़ती है। ये ABC डाटा शीट क्या है और इसे किस तरह से बनाना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन बहुत ही ईजी स्टेप्स में, ताकि आप उसे समझ पाएँ और उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एक इफ़ेक्टिव बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान के लिए ज़रूरी होता है कि हम उन सभी स्टेप्स को समझें जो ज़रूरी हैं उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। बिहेवियर नॉर्मली हर बच्चों में होते हैं, टोडलर्स में, लेकिन एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो बिहेवियर्स कम होते चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे सही और गलत के फ़र्क को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन ASD बच्चों में एक प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे सही और गलत का फ़र्क नहीं समझते, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स करते हैं जो कई बार काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन बिहेवियर्स को कंट्रोल करें। ऐसे में ही कुछ ऐसी बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैंने कुछ एक बिहेवियर्स लिए हैं जो आप ही की तरफ से मेरे पास क्वेश्चन के रूप में आए कि हमारा बच्चा ये करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हर एक रीज़न को किस तरह से हम बिहेवियर के साथ कनेक्ट करेंगे और किस तरह से उसे हम उसके लिए इंटरवेंशन प्लान बनाएंगे और उस प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट होगा, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप में से ही किसी एक पेरेंट ने कहा कि बच्चा लगातार रोता रहता है, क्या उसे ऑटिज़म है? अगर बच्चा इनकंसोलेबल, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑटिज़म में बच्चे जो होते हैं वो इनकंसोलेबल चाइल्ड कहते हैं, यानी कि बहुत बार चुप कराने पर भी चुप नहीं करते हैं, लगातार रोते रहते हैं, उनके अंदर एक इरिटेशन होता है। तो ये पॉसिबल है कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है, तो इसलिए आपको उसका डायग्नोस करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक पेरेंट ने मुझे ये कहा कि बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए लगातार हंसता रहता है। इस चीज़ को किस तरह से हम बिहेवियर को अमेंड कर सकते हैं, किस तरह से उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम रिप्लेसमेंट बिहेवियर दे सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने यह भी कहा कि बच्चे को स्मेलिंग के इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चों को बाइटिंग के इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को थ्रो करते रहते हैं लगातार। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं बच्चे, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को स्मेल करना सेंसरी बिहेवियर है, जिसमें आप बच्चों को अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं स्मेल करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो बिहेवियर को डिटरमिन करता है, वो रहता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट वो ट्रिगर है, वो चीज़ है जो कि बच्चे को बिहेवियर से पहले, बिल्कुल पहले जो हुआ, बच्चे के बिहेवियर करने से पहले क्या हुआ था, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने वो बिहेवियर क्यों किया, इसका सीधा कनेक्शन रहता है। उसका फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है हमें उस एंटीसीडेंट को जानना, उस ट्रिगर को जानना जिसकी वजह से ये बिहेवियर हुआ, या फिर किस पर्सन के साथ में हुआ या किस वक्त पे हुआ, इस एक्टिविटी से पहले हुआ, हमने कुछ उसको कहा या किसी ने कुछ उसको किया, या फिर वो वैसे ही हुआ। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जाननी कि किस वजह से ऐसा होता है। आप अगर लगातार इस चीज़ को, डाटा को कलेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि बिहेवियर बच्चे का किस वजह से है। इसके बाद जो चीज़ रहती है वो दूसरी चीज़ रहती है जो बिहेवियर को डिटरमिन करती है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस क्या चीज़ है? कॉन्सिक्वेंस वो चीज़ है जिसमें हम ABC, C मीन्स कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि बिहेवियर के बाद क्या हुआ, इमीडिएटली क्या हुआ बाद में उसके, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं हो सकती, हमेशा कुछ ना कुछ हमें ऐसा कुछ चेंज करना पड़ता है, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो, चाहे वो पर्सन को लेकर हो, चाहे वो किसी टास्क को लेकर हो, जिससे कि बच्चों के बिहेवियर रिड्यूस हों, कम। तीसरी चीज़ जो रहती है, मेन चीज़, वो रहती है बिहेवियर। ये दोनों फैक्टर्स बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि बिहेवियर किस प्रकार का है, बिहेवियर की इंटेंसिटी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने ज़ोर से बच्चा मार रहा है अपने आप को, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कर रहा है वो बिहेवियर, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार कर रहा है, अगर हम उसका एक इंटरवेंशन प्लान करते हैं तो वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ये इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि बच्चे के बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी कम हुई, क्या बच्चे ने उस बिहेवियर को, अगर वो 10 बार करा था तो क्या वो कम हुआ, 8, 7, 6, ऐसा कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अग्रेशन की। बच्चे अग्रेसिव होकर जो सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करते हैं, उस बिहेवियर को किस तरह से हम उसका इंटरवेंशन प्लान करेंगे, क्योंकि जब बच्चे अपने आप को मारते हैं एट दैट टाइम कई बार सेंसरी मेल्टडाउन्स होते हैं, ऑटिज्म
ऑटिज़म मेल्टडाउन्स होते हैं या कुछ उनकी ऐसी नीड्स रहती हैं जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में बच्चे अपने आप को मारते हैं। आप में से किसी पेरेंट ने कहा कि बच्चा बाइट बहुत ज़्यादा करता है और सारा दिन लगातार करता है। ये एक वजह हो सकती है उसकी इरिटेशन की, शायद उसे कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर उसके सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हम बिहेवियर जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों चीज़ों को साथ लें। अगर बच्चा आपका बाइटिंग करता है तो उसे आप च्यू ट्यूब दे सकते हैं और जितना ज़्यादा करता है उतने टाइम के लिए आप बच्चे को च्यू ट्यूब दें, ताकि बच्चे को जो ओरल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से बच्चा लगातार बाइट कर रहा है वो एक चीज़ जो है उसका ट्रीटमेंट हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो रहती है वो रहती है कि बच्चे इरिटेट होकर अगर वो कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसे संभालने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ख़ुद को मारता है, ऐसे में उसे शांत करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। ऐसे में उसे आप कामिंग वे में उसे पकड़िए, उसे उसकी हैंड्स को स्क्वीज़ कीजिए, उसके जॉइंट्स को स्क्वीज़ कीजिए और उसकी फिंगर टिप्स को स्क्वीज़ कीजिए, ताकि बच्चा काम हो, शांत हो और ऐसा बिहेवियर छोड़ दे। इसके अलावा उसे स्ट्रेस बॉल दी जा सकती है जो कि बच्चों को हेल्प करती है सेल्फ रेगुलेशन में, या फिर उसे जो बच्चे बाइटिंग करते हैं उन्हें च्यू ट्यूब दी जा सकती है, क्योंकि च्यू ट्यूब भी बच्चों के में अग्रेशन को कम करती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम करती है। या फिर उसे वाइब्रेटिंग टूथब्रश जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों के ओरल डिसफंक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ बाइटिंग में, जो बच्चा अगर आपका बाइट कर रहा है उसके बाद हम उस कारण को जानेंगे, लेकिन उसके साथ हम बच्चे को सेफली हैंडल करेंगे। उस चीज़ को हम, उस जगह को जहाँ पर वो बाइट कर रहा है लगातार, उस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं। उनकी उस जगह पर लगा दें जिसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल पसंद ना आए और बच्चे अपने आप बाइटिंग छोड़ दें। मैंने स्पेशली बाइटिंग पर एक वीडियो शेयर किया था, आप उसे ज़रूर देखिए। उन्हें काम डाउन होने के तरीके सिखा सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट भी एक अच्छी टेक्निक है बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। दूसरे बिहेवियर की बात करूँगी कि टेंट्रम और स्क्रीमिंग बहुत ज़्यादा होती है ऑटिज़म में। इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कोई टेंजिबल चीज़ है जो उन्हें चाहिए, वो जो उन्हें नहीं मिल रही है, उनकी कम्युनिकेटिव नीड रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट होकर जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो बच्चे अक्सर ये बिहेवियर करते हैं। इस रूट कॉज को अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस वजह से ये सब हो रहा है, तो ऐसे में पहले हमें शांत रहने की ज़रूरत है, ताकि अपनी वॉइस लेवल को कम रखिए, जितना कम कर सकते हैं। उनके साथ शांत बिहेव करिए, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे उसका सीधा असर बच्चे के बिहेवियर पर हो सकता है। बिहेवियर कम होने की बजाय बढ़ सकता है। आप उन्हें सिंपल रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखा सकते हैं कि अपने गुस्से को, अगर उन्हें वो फ्रस्ट्रेट हैं तो अपना गुस्सा वो कलर्स के थ्रू बताएं, या फिर इमोशंस सिखाना उन्हें कि अगर उन्हें गुस्सा दिखाना है तो वो फीट को स्टैम्प कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो बता सकें, पिक्चर के थ्रू ही बता सकें कि वो गुस्सा है, वो नाराज़ हैं या उसे क्या चाहिए। एक कम्युनिकेटिव, उनको कम्युनिकेशन की सही स्ट्रेटेजी सिखाना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे चीज़ों को थ्रो करते हैं। थ्रोइंग का बिहेवियर बहुत कॉमन रहता है बच्चों में, ये न्यूरोटिपिकल किड्स में भी होता है। लगातार चीज़ों को नीचे गिरा रहा है तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम कॉन्सिक्वेंस पे वर्क करें, कि चीज़ों को गिराया है तो हम उसी से वापस उठवाएं, क्योंकि कई बार एंटीसीडेंट से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे भी बिहेवियर मैनेजमेंट में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर बच्चा उठाकर वो चीज़ को वापस रखता है तो उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स कीजिए, आप उसे रीइंफोर्स कीजिए उस पॉजिटिव बिहेवियर को। अगर आपका बच्चा खाने के टाइम पर या वैसे भी मेस करता है रूम में, तो आप उसी से बोलिए उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर बच्चा समझ जाता है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, अगर मैं गिराऊंगा तो मुझे ही उसको उठाकर वापस रखना है। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस, ये दो चीज़ें रहती हैं जो बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जब बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बना रहे हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि बिहेवियर को रिड्यूस करना है तो हमें किस फैक्टर पर वर्क करना है, कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है और हेल्प कर सकता है हमें बिहेवियर को रिड्यूस करने में। या क्योंकि ये दो चीज़ें ही हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी बिहेवियर को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे के किस बिहेवियर को हमें बढ़ाना है और किस बिहेवियर को कम करना है। इसके अलावा जो बच्चे एस्केप के लिए ऐसा करते हैं, आप उनके टास्क को कम कर सकते हैं, टास्क को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि बच्चा इजीली उसे
कर पाए। इससे बच्चों का ना सिर्फ उनका बिहेवियर कम होगा बल्कि बच्चे लगातार काम पर बने रहेंगे, जिससे उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ऐसे में हम बच्चों को विजुअल कार्ड दिखा सकते हैं कि आप पहले यह करेंगे तो आपको ब्रेक मिलेगा। फर्स्ट एंड देन का कॉन्सेप्ट समझाना कि उन्हें बताना, विजुअली बताना कि इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा। लेकिन बच्चे के बिहेवियर को ध्यान में रखिए कि बच्चा आपका इरिटेट ना हो। उसके इरिटेट होने से पहले ही आप उस टास्क को कम कर दें या हटा दें। कुछ बच्चों में हीटिंग का बिहेवियर काफ़ी कॉमन रहता है, जिसमें बच्चे सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो टीचर हैं, किसी को भी हिट कर देते हैं अग्रेसिव होकर। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम उसकी इस बिहेवियर को कंट्रोल करें ताकि ये बिहेवियर ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बच्चों का वक्त के साथ फोर्स बढ़ता जाता है जो कि आगे चलकर काफ़ी मुश्किल कर सकता है। ऐसे में आप बच्चे को उसकी रिस्ट को ज़ोर से होल्ड कीजिए और लगातार पकड़ के रखिए कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और देखिए जब आपका बच्चा लगे कि शांत हो रहा है उस वक्त पर आप उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा लगातार कुछ बच्चे चिल्लाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका अटेंशन चाहिए उन्हें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको अटेंशन किस तरह से लेना है। इस वजह से बच्चे नेगेटिवली और पॉजिटिवली आपके अटेंशन को लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि हम बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर करें और पॉजिटिव बिहेवियर को इन्फोर्स करें। किसी पेरेंट की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि बच्चे लगातार अटेंशन सीकिंग के लिए उनका बच्चा लगातार रोता रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उसके क्राइंग के बिहेवियर को नोटिस ना करें, हो सके तो उसे इग्नोर करें, नेक्स्ट रूम में चले जाएं। और अगर आपका बच्चा चुपचाप बैठा है उस वक्त पर आप उसे ध्यान दें, उसे अटेंशन दें, ताकि बच्चे को नेगेटिव बिहेवियर करने की ज़रूरत महसूस ना हो और वो आपसे पॉजिटिव वे में कनेक्ट, क्योंकि हमारा बिहेवियर बहुत हद तक बच्चों के बिहेवियर को डिटरमिन करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने खुद के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करें। जब हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस को कंट्रोल करते हैं और सही तरह से इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हैं तो बच्चों के बिहेवियर में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं बच्चों के साथ में पिछले बहुत से सालों में ये स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही हूँ। यकीन कीजिए बहुत इफेक्टिव है, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर्स को कम करने में।